अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस। प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं और इन्हें कैसे चेक करते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस होता क्या है। इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स ओरिजिनेटिंग इन द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट आफ्टर बर्थ इन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट दैट फैसिलिटेट सर्वाइवल। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके चाइल्ड के अंदर कौन से मेंटल इशू आ सकते हैं आगे चल के। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी बेबी बॉर्न में प्रेजेंट होते हैं। उन रिफ्लेक्सेस का इंटीग्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये रिफ्लेक्सेस कुछ पीरियड के लिए होते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ये रिफ्लेक्सेस चेक करने से पता चलता है कि ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल चल रही है या कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस है। अगर ये रिफ्लेक्सेस अपने ऑन टाइम पे चले जाते हैं, इट्स मीन बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने ऑन टाइम से ज़्यादा डिले करेंगे, इट्स मीन बेबी को आगे चल के कोई मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। लाइक कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, विजुअल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कोई भी एक्टिविटी प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा नॉर्मल बच्चों की तरह। डेट्स वाई प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जल्द से जल्द चेक करना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके फ्यूचर में हमारे चाइल्ड को कोई मेंटल इशू को फेस करना तो नहीं पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। पहले हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मसल टोन, रूटिंग, सकिंग रिफ्लेक्स, मोडो रिफ्लेक्स। अब हम देखेंगे कि इन 3 रिफ्लेक्सेस को किस तरह परफॉर्म करते हैं। एज अ मॉडल मैंने यहाँ पे एक टेडी बियर लिया है। आपने अपने चाइल्ड के दोनों हैंड्स को होल्ड करके ऊपर की तरफ पुल करना है। बेबी खुद उठने की कोशिश करेगा, इससे हम बेबी के मसल स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। अब हम रोटेटिंग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। ये रिफ्लेक्स चेक करने के लिए आप अपनी फिंगर की मदद से बेबी के एक साइड पे टच करेंगे, जिस तरह वीडियो में शो हो रहा है। जिस साइड आप टच करेंगे बेबी अपना हेड उसी साइड रोटेट करेगा। सकिंग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए आप अपनी फिंगर बेबी के लिप्स पे टच करेंगे, इससे बेबी आपके फिंगर को सक करने की कोशिश करेगा। इट्स मीन इट्स नॉर्मल। मोडो रिफ्लेक्स चेक करने के लिए आपने अपने एक हैंड को हेड के नीचे प्लेस करना है, दूसरे हैंड को बटक के नीचे। सडनली आपने एक हैंड को हटाना है जो हेड के नीचे होगा। बेबी क्राई करते हुए अपने दोनों हैंड को एक्सटेंड करेगा। इट्स मीन इट्स नॉर्मल। अगर बेबी ने क्राई करते हुए दोनों हैंड को फ्लेक्स कर लिया तो ये एबनॉर्मल साइन होगा। देन वी हैव ग्रैप्स रिफ्लेक्स। प्लेस द फिंगर ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ क्लाइंट हैंड। इस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए आपने अपनी फिंगर को बेबी के हैंड में प्लेस करना है और वो ग्रैप्स कर लेगा। देन वी हैव एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, रोटेटिंग द इन्फेंट्स हेड फ्रॉम मिड लाइन टू वन साइड। इस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए आपने अपने बेबी के हेड को एक साइड पर रोटेट करना है। जिस साइड आप रोटेट करेंगे उस साइड के लिम्स को बेबी एक्सटेंड कर लेगा और अदर साइड ऑफ लिम्स को फ्लेक्स कर लेगा। Next we have stepping reflex, touching the top of the client foot to the edge of table while the infant is held upright. इस रिफ्लेक्स को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने बेबी को किसी टेबल पे खड़ा करना है विद सपोर्ट। इससे वो स्टेप लेना शुरू करेगा और अपने फुट को एक्सटेंड कर लेगा, जिस तरह इस पिक्चर में शो हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव बेबिंस्की रिफ्लेक्स, स्टिमुलेट द आउटर एज ऑफ द सोल ऑफ फूट। इस रिफ्लेक्स को परफॉर्म करने के लिए आपने किसी भी स्टिमुलेट की मदद से अपने बेबी के सोल में टच करना है। इससे आपका बेबी अपने फुट को एक्सटेंड कर लेगा, सो इट्स नॉर्मल। नेक्स्ट वी हैव स्पाइनल ग्लैंड रिफ्लेक्स, स्टॉप द वन साइड ऑफ स्पाइन लोअर कीपिंग द ग्लैंड इन प्रोन पोजीशन। इस रिफ्लेक्स को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने बेबी को प्रोन लाइन मीन्स के उल्टा लेटाना है और वन साइड ऑफ स्पाइन के टच करना है, जिस तरह पिक्चर में शो हो रहा है। इससे आपका बेबी अपने पेल्विक को उसी साइड टिल्ट करेगा जिस साइड आप टच करेंगे, सो इट्स नॉर्मल। Next we have tonic labyrinthine reflex. Position the client in prone and move the head so that the client is looking up and then move the head so that the client is looking down. To test for the tonic labyrinthine reflex, the child should stand with feet together and arms beside the body. The child will then lift the head up, close the eyes and hold for 10 seconds. After 10 seconds, the child should look down slowly and hold for another 10 seconds. Repeat the whole process for 4 times. Closing of consultation is very important method. In this method, summarize the silent points of the history back to the patient if you perform these reflexes in the clinic.